बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो सबको फहम अता करने वाला है। इमरान खान ने जिस तरह से तकरीर की, जिस तरह से बात की, यकीनन इससे इमरान खान ने अपनी तकरीर से सारा जो नून लीग पटवारियों का और पीडीएम का जो टोला है चोरों का, उनकी जो करतूत है, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो साजिशें हैं, उन पर ऐसे पानी फेर दिया जैसे किसी इलाके पे सैलाब आता है और सारे सब कुछ चीज़ें बहा के ले जाता है। खान साहब ने कल इस तरह से इनकी सारी उमंगों पर, इनकी सारी उम्मीदों पर ऐसे पानी फेर दिया, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से तकरीर की, जिस तरह से लोगों को इंगेज करने की कोशिश की और जिस तरह से लोगों को हकीकत बताने की कोशिश की गई खान साहब की तरफ से, वो यकीनन एक पीडीएम वालों के लिए और पटवारियों के लिए एक यकीनन हैरत की बात है। खान साहब ने एक एक चीज़ को बयान करते हुए फिर उसके सामने उसके साथ ही एक वीडियो के क्लिप चला के जिस तरह से खान साहब ने उनकी एक एक असलियत, उनकी एक एक चीज़ के बारे में बात की, जिस तरह उन खान साहब के बारे में जो साजिश गढ़ी जा रही थी, जो बनाई जा रही थी, उस एक एक चीज़ के बारे में जिस तरह से खान साहब ने इनका जो रास पाश कर दिया, वो इंतहाई एक समझे कि खान साहब का तो वैसे भी इस चीज़ों में, इन चीज़ों में इंतहाई अच्छा तजर्बा है, लेकिन कल तो खान साहब ने हद ही कर दी थी। क्योंकि जिस तरह से लाहौर एक तरफ से लाहौर के जो लोग हैं, जो जिस तरह से खान साहब को हर बार वेलकम करते हैं, पहले भी इन्होंने इतना बड़ा जलसा शायद पंजाब की तारीख में, बल्कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं होगा जितना खान साहब ने हॉकी ग्राउंड में किया। पहले भी खान साहब ने जलसा किया था, जो जितना भी वो मीनार पाकिस्तान जो था वो पूरा का पूरा भर गया था। अब फिर खान साहब ने वही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। बाज़ लोगों को तो ग्राउंड के बाहर रहना पड़ा, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी कि लोगों को वहाँ आने की इजाज़त दी जाए। बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, और कराची में, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाल हवेली पर भी स्क्रीन लग गया था, इस्लामाबाद में भी लग गया था, पेशावर में, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद, क्वेटा वगैरह में जितने बड़े बड़े शहर हैं, उन सब में खान साहब की तकरीर को सुनने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और उनके लिए स्क्रीन नस्ब की गई थी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर खान साहब का तकरीर जो था वो लाइव दिखा रहा था, लाइव वहाँ पे शो हो रहा था। तो जिस तरह से खान साहब ने उनका बांडा फोड़ दिया है एक चीज़ का, जिस तरह से पहले खान साहब ने आज़ादी के ऊपर बात की कि हमारी जो आज़ादी है वो क्यों ज़रूरी है, हम किस लिए आज़ाद हुए थे। क़ायद आज़म का जो ख्वाब था, और क़ायद आज़म के जो अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था, और क़ायद आज़म ने उनको ताबीर दी, उनके ऊपर एक ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात की खान साहब ने। फिर उसके बाद ऐसी ज़हन ग़ुलामी, फिर आखिर आते आते हकीकी आज़ादी पर आ गए। हकीकी आज़ादी के ऊपर उन्होंने बात की कि हमने हकीकी आज़ादी, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने बात की कि जिस तरह से उन्होंने रियासत मदीना पर पूरी दुनिया को इमामत करवाई रियासत मदीना की, वो उन लोगों पर जो बुद्धू थे, जो पहाड़ों में रहते थे, जिनको अलिफ बे का पता नहीं था, उन लोगों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे मेहनत करके उनको जगाया, उनको शऊर दिया, उनको इस्लाम की जो ग़ुलामी से उनको आज़ाद कर दिया। उनको एक फिर ऐसी हालत पे लेके गए, उसकी एक ऐसी हालत बन गई कि वो दुनिया की इमामत करने लगे। तो एक अच्छे तरीके से खान साहब ने तकरीर को अब आगे लेते गए और आखिर पर वो आ गए हकीकी आज़ादी के ऊपर। वो खान साहब ये भी चाहते थे कि जिस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी जिन उसूलों पर, हम भी वही चाहते हैं, हम भी उसी उसूलों पर जाके रियासत मदीना की तरह हम अपने मुल्क को रियासत के मदीना उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुद्धों पर मेहनत करके एक आला, एक क़ियादत, एक दुनिया को इमामत करवाई, जिनसे हम भी ऐसे चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी इसी तरह से उठे, शऊर उसमें पैदा हो, उसमें जो इतने बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं हमारे ऊपर जवानों का एक बहुत बड़ा फोर्स है। तो इस तरह से हम इस मुल्क को एक फलाही रियासत बना सकते हैं। असल में रियासत मदीना का मतलब यही है कि हम इस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएं,
تو اس کا تو انہوں نے زبردست ایک بالکل اتنا زبردست طریقے سے لوگوں کو انگیج کیا، اور اتنی لمبی تقریر شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کی ہو جس طرح سے خان صاحب نے تقریر کی. اتنی لمبی تقریر تقریباً 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ خان صاحب نے تقریر کی، لیکن لوگوں کو نہ ہم نے بور ہوتے دیکھا، نہ لوگوں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، نہ تک گئے تھے، کیونکہ لوگ تو پہلے سے ہی شام سے وہاں پہ موجود تھے. لیکن خان صاحب کی تقریر چونکہ اتنی زبردست تھی کہ لوگوں کا جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا دل کہ باہر چلے جائے، اور خان صاحب کی تقریر اتنی زبردست طریقے سے سب نے سنی کہ وہ انتہائی بالکل ان کے دل میں ایک امید ہے کہ جگہ کی ہوگی. اور ایک اور بات جو انہوں نے سازشوں کے اوپر کی کہ میرے اوپر جتنے سازشیں بنائی جا رہی ہیں ان کو مجھے نواز شریف کی برابر کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر خان صاحب نے ایک دو زبردست کلپ چلائے کہ نواز شریف جو ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز کی ویڈیو چلائی انہوں نے. ایون پل کے جو اس پر عدالت میں کیسز بنے، پھر وہ سزا یافتہ چور کو جس طرح سے خان صاحب نے ایک زبردست طریقے سے ان کو بتایا. پھر خان صاحب نے یہ بتایا کہ مجھے ان چور سے کمپیریزن مجھے کیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے عوام سے اور میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں سے کمپیئر نہ کرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جو اس ملک کی جو پیسے ہیں وہ یہاں سے لے کر دوسرے ملکوں پر چلے گئے ہیں. میں وہ بندہ ہوں جنہوں نے سارے پیسے اپنا سارا جو ان کا ساست ہے، جو جائیداد تھے، سارے باہر سے لا کے بینکنگ چینل کے ذریعے اس ملک میں لے آئے. اور یہ جو تھے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، پٹواریوں کا، انہوں نے سارے پیسے اکٹھا کر کے باہر لے گئے. تو میرے کمپیریزن ان سے نہ کی جائے، خدا را مجھے ان سے کمپیئر نہ کرے، میں ان کی طرح چور ڈاکو تو نہیں ہوں. اور ایک اور بات خان صاحب نے بہت زبردست کی، جو یہ سازش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم خان صاحب کو، اور خان صاحب نے وہ ایک زبردست مثال دی کہ جب 1971 میں ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو اس میں یہی سازش کی گئی تھی کہ ملک کی سب سے بڑی ایک سیاسی جماعت کو آرمی کے ساتھ لڑایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اور آج پھر وہی سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، یعنی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کو آرمی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ اگر یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں، یا ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے پھر بھی ان سے مطلب جو ہے آنکھیں چرا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ جو دانشور ہیں ان کے لیے اور جو اس ملک کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح سے ایک اچھی زبردست مثال دی خان صاحب نے کہ اس ملک کو 1971 میں بھی اسی سازش کے تحت توڑا گیا تھا، اور آج پھر وہی سازش دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو آرم کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، یہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں ہمیشہ آرمی کا سپورٹ رہا ہوں، آرمی کا حامی ہوں، کیونکہ کسی بھی ملک کی بقا کے لیے ایک طاقتور آرمی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طاقتور آرمی کی نہ ہوتے ہوئے ایک ملک کو کھڑا کرنا انتہائی مشکل ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہیں، اور ہماری اتنی جانیں جا چکے ہیں، اتنے ہمارے فورسز کے، ہمارے پولیس کے، ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو چکے، اتنے ہم نے قربانی دی ہیں. پھر کیسے میں اس ملک کو عوام کے ساتھ، اس ملک کے جو عوام ہے اس کو آرمی کے ساتھ لڑاؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سازش کی جا رہی ہے، خدا رہا یہ سازش نہ کرے. اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. ایک تو یہی بہت بڑی زبردست پوائنٹ خان صاحب نے ریز کیا، اور ان کا جو سازش تھا، جو یہ سازش کر رہے ہیں ان کا بانڈا بالکل توڑ کے رکھ دیا، سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا. اور ایک اور جو چیز تھی جو مجھے انتہائی ایک اس پہ جذباتی توڑا بھی ہو گیا، وہ یہ کہ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے وہ ویڈیو بھی چلائی، جس طرح سے 25 مئی کو لانگ مارچ کے لیے وہ نکلے تھے، اور جس طرح سے ان پر، ان کے کارکنان پر، ان کے پارٹی کے لوگوں پر جو 3 لوگ شہید ہوئے، ایک پولیس کا جو کانسٹیبل تھا وہ شہید ہو گیا، جس طرح سے ان لوگوں پر زیادتی کی گئی، جس طرح سے ان بچیوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جس طرح سے چار دیواری کی عزت کو پامال کرتے ہوئے
पुलिस को ये हुक्म दे दिया गया था कि आप जो कुछ भी करना है, लेकिन खान साहब को रोकना है। जो जुल्म की वीडियो थी वो खान साहब ने सारी चलाई और लोगों को दिखाई कि जो जो इन लोगों ने किया, और फिर ये मीडिया पे आके ऐसे बात करते हैं जैसे ये आज मक्के शरीफ से आते हैं, मक्के शरीफ से आए हुए हैं, हाजी हैं सब, इस तरह से फिर मीडिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खान साहब ने कल सारा जो इनका कटा चट्टा था वो सारा खोल दिया और आवाम के सामने सब कुछ रख दिया। यकीनन वो उस दिन को इंतहाई एक जुल्म जैसे एक पता नहीं कश्मीर जैसे कश्मीर में जुल्म होता है लोगों पर भारतीय पुलिस की तरफ से, इसी तरह से पाकिस्तानी जो आवाम थी उसी दिन उसके ऊपर ऐसी जो आंसू गैस के गोले थे वो फायर किए गए, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन सड़कों को बंद कर दिया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, हर तरफ से मतलब कोशिश की गई चार दीवार की इज्जत पर पामाल की लोगों को, औरतों को। वो एक बच्ची भी रो भी रही थी कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा, थप्पड़ मुझे मारे। तो रात के वक्त किसी घर पे जाना और किसी मर्द का ना होना, फिर आप उस तरह से घर में दाखिल होते और आपके पास लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी, तो एक इंतहाई शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। लेकिन कल खान साहब ने जो भी बातें की, हर एक बात बड़ी मानीखेज थी, बड़ी एक ज़बरदस्त तरीके से लोगों को इंगेज भी किया। इतनी लंबी तकरीर, जैसे मैंने पहले बताया, इतनी लंबी तकरीर पाकिस्तान की सियासी करियर में, सियासी तारीख में मैंने कभी नहीं देखी। और लोगों को इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतना जो एक इंटरेस्ट लोगों का था तकरीर सुनने में, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। और लोगों को इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खान साहब ने जो है वो इंगेज रखा। और एक और बात जो खान साहब ने की आखिरी में कि हमने अगला लाइहा अमल क्या तय करना है, उस पर खान साहब ने कहा कि ये हमने अगले जो हकीकी आज़ादी उसकी तरफ आखिरी मराहिल में जा रहे हैं। और वो जो है खान साहब ने इसका बयान, इसका वजाहत देते हुए खान साहब ने एक धरनों का एक सिलसिला बयान किया कि पहले वो कराची जाएंगे, फिर पंजाब के शहरों में यानी फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, बड़े बड़े शहरों में, क्वेटा भी जाएंगे खान साहब, पेशावर भी आएंगे, तो बहुत सारे जलसे करेंगे खान साहब। अब ऐसा लग रहा है कि ये जनरल इलेक्शन के लिए तैयारी हो रही है, शायद इलेक्शन हो और जो खान साहब का मुतालबा है आया वो पूरा हो जाए और इलेक्शन भी हो जाए। तो खान साहब का प्लान जो था वो भी उन्होंने बता दिया, और लोगों जो उनके खिलाफ साजिश हो रही थी वो भी उन्होंने सब कुछ आवाम के सामने रख दिया और आज़ादी का जश्न भी मना दिया इतने ज़बरदस्त तरीके से। कल रात को जिस तरह से जश्न मनाया गया, यकीनन वाकई बहुत एक ज़बरदस्त मैसेज किया उन लोगों के लिए जो ये समझते थे कि खान साहब का जो जलसा है वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन खान साहब पाकिस्तान की तरफ भी इतना बड़ा जलसा किसी ने नहीं किया जिस तरह से खान साहब ने कल रात को लोग आवाम आए, लाहौर के लोग, पंजाब के लोग ख़ास तौर पर, इतना उसका ख़ास तौर पर खान साहब ने लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा किया। हर बार जब खान साहब कॉल देते हैं तो लाहौरी इंतहाई एक बड़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं और खान साहब का वेलकम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी खान साहब के खिलाफ जो साजिश किया जा रहा था, जो आज़ादी के ऊपर बात की खान साहब ने, जो आर्मी और पीटीआई को लड़ने की कोशिश की गई और जो जुल्म किया गया 25 मई को लोगों के ऊपर, तो ये सारा सब कुछ लोगों के सामने खान साहब ने रख दिया और अपना जो अगला लाइहा अमल है वो भी लोगों के सामने रख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी खान साहब ने कल जो है वो अपने अवाम के सामने रख दी और एक ही चीज़ सबको बता दी। यकीनन बड़ी ज़बरदस्त एक कल जलसा हुआ और उम्मीद की जाती है कि खान साहब जो अगले जलसे करने वाले हैं वो भी इस तरह से कामयाब होंगे। आज चूँकि 14 अगस्त है और हमारा जो आज़ादी का दिन है, तो आप सबको आज़ादी भी बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में इस मुल्क को ज़रूर याद रखिएगा और तमाम मुसलमानों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।